Hi everyone, again welcome to all of you. Today I am going to start application of derivatives based on increasing and decreasing function. Okay, so generally in this section, we will use differentiate. We will use differentiate and find out the whether increasing or decreasing or none. Okay, not increasing not decreasing and constant. So फाइनली यहाँ पर हम लोग को डिफ्रेंसिएशन का यूज करके इस कंडीशंस को अप्लाई करनी है. तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे वेरीफाई होगा, किस इंटरवल के रेंज में ये चीजें सेटअप होंगी, आइए उसको देखते हैं. ठीक. सो increasing and decreasing function. ठीक. Suppose take any function fx is equal to like x square simply, then after differentiation f dash x is equal to simply 2x. Okay, so again okay children, so here consider a function fx is equal to x square. So after differentiation f dash x is equal to 2x. okay, तो फर्स्टली हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज किस कंडीशन पे या कैसे होते हैं. ओके, सो सपोज x इज इक्वल टू -3/2 और 0 से कंडीशन ले लेते हैं. x इज इक्वल टू 0 and 3, like x is equal to -2, then fx is equal to -2 square means simply 4, and again x is equal to -3/2. 3/2 means 1.5. ओके, सो हम माइनस साइन में क्या ले रहे हैं, 2, 1.5, 1.5 एंड 0. ओके, सो हम लोग मैक्सिमम 0 से 2 के रेंज की चीजें से जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है. तो x इज इक्वल टू -3/2, देन अगेन fx इज इक्वल टू व्हाट, 3/2 स्क्वायर मींस 9/4. x is equal to -1, then fx is equal to -1 square is 1, and x is equal to -1/2 like 0.5. so again fx is equal to 1/4, and last x is equal to 0, then fx is equal to also 0. अब कंडीशन क्या मिल रही है कि 4, 9/4, 1, 1/4, 0, यानी 4 से हम 0 की तरफ आ रहे हैं. यानी अगर फाइनली हम लेफ्ट टू ओरिजिन अपनी वैल्यूज को लेफ्ट क्वाड्रेंट से ओरिजिन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा ये जो ग्राफ बन रहा है ये 4 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है. 4 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है. लाइक दिस इज द ओरिजिन 0, 0 से -1/2, 1, -1.5, -2, -2.5. दिस इज, यानी ओरिजिन से आप जब लेफ्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 से 0 की तरफ, यानी डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रहे हैं. सिमिलरली एंड नाउ x इज इक्वल टू, पॉजिटिवली फॉर्म में ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, देन fx is equal to 0 with square 0, and x is equal to -1/2, fx is equal to 1/4, x is equal to -1, then fx is equal to 1, and x is equal to -3/2.
इसको पॉजिटिव ही ले लेते हैं, 3/2, सो fx इज इक्वल टू 9/4 एंड x इज इक्वल टू 2, fx इज इक्वल टू 4। सिंपली क्या हुआ, 4 9/4, 1 1/4, 0 0 1/4, 1 9/4 एंड 4। तो इस कंडीशंस पे यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, एक तरह से यहाँ पर हमारा जो फंक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 से 4 की तरफ जा रहा है। तो फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, 4 से 0 की तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बिहाफ पे यहाँ पर अगर हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं तो y axis and simply x axis. This is the origin point, +1 +2 -1 -2. Okay, तो 3/2 means 1.5, तो 1 और 2 के बीच में होगा, नेगेटिवली -1.5 -1 और -2 के बीच में होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर अब इसको हम लोग करेंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा, पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा, x x डैश y एंड y डैश। तो जो फंक्शन बनेगा वो पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा। पैराबोलिक फॉर्म में क्या होगा, डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो इस कंडीशंस पे जब हम लोग ले रहे हैं तो फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद ये डिसाइड करा जाता है कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ होगा, नॉन स्ट्रिक्टली नॉन डिक्रीजिंग, यानी कांस्टेंट फंक्शन किस कंडीशन पे हो सकता है। ओके, सो उसके लिए अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये आपका ग्राफ होगा x x डैश y y डैश। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ जाएगा, सिंपली ग्राफ आपका ये यू रोटेट करेगा, तो ये ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसा ही हो जाएगा। ठीक, और इसमें कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फंक्शन fx जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी अगर कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, आफ्टर डिफरेंशिएशन उस फंक्शन 0 से वैल्यूज बिगर होती है, तो ये श्योर है कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हियर x x डैश y एंड y डैश। ओके, तो अब यहां पर अगर हम लोग करेंगे तो कंडीशन ये आपकी चली जाएगी, x एक्सिस y एक्सिस काउंट कर लीजिए ये, तो ग्राफ आपका इस फॉर्म में जैसे आएगा तो ये कंडीशन बना देगी आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में फंक्शन क्या कहेगा, लेस देन 0, यानी डिक्रीजिंग में ये कंफर्म है कि 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव के फॉर्म में जाएगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर डिक्रीजिंग, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो बट हमको अगर लेस देन और ग्रेटर देन यहां पर फाइंड होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड लास्टली कि कोई फंक्शन हमारा मिल रहा है इस फॉर्म में चला गया तो ये एक तरह से कांस्टेंट के फॉर्म में होगा, तो फंक्शन neither nor strictly nor decreasing कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा, तो उस कंडीशन पे हमारा fx जो होगा वो एक तरीके से इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग कांस्टेंट के फॉर्म में कह सकते हैं। इसमें फिर कोई चीज चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट के फॉर्म में होगी। एक कंडीशन और मिल सकती है, फंक्शन fx इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, यानी 0 के इक्वल आ जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है, तो उस कंडीशन पे हमारा फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग में जाएगा ना डिक्रीजिंग में जाएगा, बट f इज इक्वल टू 0 मिल जाएगी तो फंक्शन हमारा कांस्टेंट के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपके पास इस एक्सरसाइज में जनरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, बट प्रूविंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलेंगे, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, जिसकी कंडीशन यहाँ पर आपको फाइंड आउट है। ओके, सो इस तरीके से एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की कंडीशन बन सकती है। ओके, टेक एनी फंक्शन, लेट कंसीडर फंक्शन fx is equal to
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड x belongs to R means real number सिंपली। तो ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हमको चेक करना है कि ये किसकी रियल वैल्यू के रियल में बिलोंग करती है कि नहीं करती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो शो दैट द फंक्शन fx by this इज इंक्रीजिंग, इसको प्रूव करना है इज इंक्रीजिंग। तो लाइक डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x 3 to the 6x प्लस 4 ओके। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 डिफरेंशिएशन हो गया। एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन ये श्योर है कि x की कोई भी वैल्यू इसमें फाइंड आउट करते चले जाएंगे या पुट करेंगे तो x स्क्वायर की वजह से ही हमारा इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। बट इसको और फुल कॉन्फिडेंट में रिड्यूस करने की कोशिश करिए। जैसे लाइक 4 है तो 3 4 जा 12 का फैक्टर ऐसे निकालना है कि हमारे पास 6 के फॉर्म में आ जाए। बट हमारी कंडीशंस क्या है कि हम इसको इंक्रीजिंग के फॉर्म में लिखें। इस 4 को 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 में। इस 1 को हम सेव कर लेते हैं, वो भी एडिशन के फॉर्म में। तो प्लस 1 एडिशन के फॉर्म में इसलिए सेव करेंगे कि इसका कोई भी कैलकुलेशन पार्ट होगा वो चाहे 0 ही क्यों ना हो, बट 1 मिल जाएगा। तो 1 से हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 से बिगर, और 0 से बिगर हो जाएगी तो हम इस क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ कर सकते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 आई थिंक ये फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, या फॉर्मूला नहीं हो सकता तो इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, कोई भी इसका पार्ट हो, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में 3x स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 9 कैसा फैक्टर किया आ गया, आई थिंक फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है। फैक्टराइज फॉर्म कैसे हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 अगेन 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab रूट 3 जाने दीजिए। सो 3x स्क्वायर एंड माइनस 6x मीन्स माइनस 3x माइनस 3x प्लस 3 अगेन 3x कॉमन, सो x माइनस 1 बैलेंस, अगेन माइनस 3 कॉमन, x minus 1, so in first bracket x minus 1 and 3x minus 3 again 3 common, so x minus 1 x minus 1 x minus 1 whole square, okay। so हम इस चीज को किस तरह से लिख सकते हैं, 3x minus 1 whole square plus 1। तो 3x minus 1 whole square plus 1 की मीनिंग का मतलब है कि x की वैल्यू हम निगेटिव में भी रखेंगे तो -1 के साथ स्क्वायरिंग फॉर्म में वो पॉजिटिव कन्वर्ट होगा, और पॉजिटिव में 1 ऐड भी कर देंगे तो भी पॉजिटिव होगा। तो फाइनली इस कंडीशन से क्या निकलता है, 3x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो hence the given function is strictly increasing, hence proved। क्वेश्चन ये कह रहा था strictly increasing। Similarly exercise 6.2 में show that the function given by fx is equal to 3x plus 17 is increasing on real number, on R means real number। तो 3x plus 17 फंक्शन पॉजिटिव वे में गिवन ही है, 3x plus 17। तो 3x plus 17 का डिफरेंशिएशन करेंगे 17 0, 3x का सॉलिड क्या आया 3। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन फंक्शन की वैल्यू ही 3 आ रही है जो 0 से बड़ी है। तो 0 से अगर बड़ी होगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। तो ये सिर्फ 3 से पॉइंट है, इस 3 पॉइंट को इस एक्सरसाइज के लिए याद रखिए कि अगर हमारा फंक्शन 0 से बिगर है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन हमारा 0 से स्मॉलर है यानी fx इज लेस देन 0, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड फंक्शन इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल, उस कंडीशन पे हमारा क्या कंडीशन हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज ना नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग की कंडीशन बनेगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंक्रीजिंग ऑन, 100% श्योर
इंक्रीजिंग होगा बिकॉज e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x, e की बेसिकली जो वैल्यूज होती है वो 2 से 3 के ही बीच में होती है अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम 2 पॉइंट समथिंग। ओके, सो e टू द पावर 2x में जैसे इसका डिफरेंशिएशंस करेंगे तो कंफर्म है कि 2 से 3 के बीच में ही इसकी वैल्यूज आएंगी और 0 से बिगर होंगी। तो सेकंड क्वेश्चन एब्सोल्युटली इंक्रीजिंग। ओके, सो इस तरीके से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नाइदर नॉर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की कंडीशंस को फॉलो करते हुए इस 6.2 क्वेश्चंस को आगे भी अटेम्प्ट करिए, बट इन द नेक्स्ट वीडियो फर्दर और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रन।